अफगानी राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद तहरीक-ए-तालिबान का बड़ा ऐलान। खुफिया सूत्रों के हवाले से तहरीक-ए-तालिबान ने ये ऐलान किया है कि आने वाले समय में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की वाइफ बुशरा बेगम को भी किडनैप किया जाएगा और बुशरा बेगम का वही हाल होगा जो अफगानी राजदूत की बेटी का हुआ है। और दोस्तों, ये बात सच हो भी सकता है, क्योंकि आज तक तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी ऐलान किए हैं वे लगभग सब के सब सच हो चुके हैं। चाहे वे पाकिस्तानी मदरसा में सैनिक स्कूली बच्चों को मौत के घाट उतारना या फिर पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कराना, इतिहास गवाह है कि तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान को इतना दर्द दिया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे माहौल में अगर इमरान खान की बीवी तहरीक-ए-तालिबान के हाथ लग जाती है तो फिर इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब जरा सोच कर देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान ने जंगल राज कायम कर दिया है और इसी कारण अब तहरीक-ए-तालिबान इमरान खान को उसी की भाषा में जवाब देने वाली है। तो अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान अपनी पत्नी को बचा पाएंगे? क्या पाकिस्तानी सेना में इतनी हिम्मत है जो तहरीक-ए-तालिबान को रोक पाए? तहरीक-ए-तालिबान एक बेहद आक्रामक ग्रुप है जिसका एकमात्र मकसद है पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरवाद सरकार बनाना और इमरान खान के गर्दन में हाथ लगाकर नली में फेंक देना। पाकिस्तान का इंटरनल मिनिस्टर बेशर्म शेख रशीद ने जिस प्रकार से अफगानी राजदूत की बेटी के अपहरण का मजाक उड़ाया है, उसे सुनकर मानवता भी शर्मसार हो चुकी है। अब ऐसे माहौल में पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फ्रांस, अफगानिस्तान और अलग अलग बड़े बड़े देश पाकिस्तान से अपना राजनीतिक रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से तालिबान के लौटने के बाद पाकिस्तान में जंगल राज शुरू होने जा रहा है। और अगर तहरीक-ए-तालिबान ने बुशरा बेगम को लेकर जो ऐलान किया है वे सही हो जाए तो फिर पाकिस्तान की टूरिज्म व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी और पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ हाहाकार मच जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। पाकिस्तान में अफगानी लड़की का अपहरण हुआ और इसका आरोप पाकिस्तान के बेशर्म मंत्री भारत पर लगा रहे हैं। तो अब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। जिस जंगल राज को पाकिस्तानी मंत्रियों ने कायम किया है उसी के तहत तहरीक-ए-तालिबान भी इमरान खान की बीवी पर हमला कर सकता है और तभी जाकर इमरान खान समेत शेख रशीद जैसे बेशर्म मंत्री की आंखें खुलेगी। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाए और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। पाकिस्तान ने न केवल एक बेटी का अपहरण किया है बल्कि उस बेटी के बाप को बेइज्जत भी किया है। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि इस अपहरण कांड में इमरान खान और उनके मंत्री शेख रशीद का भी बड़ा हाथ है और उनके इशारे पर ही ये पूरा कारनामा किया गया। इस कांड को करके इमरान खान अशरफ गनी को संदेश देना चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ मुंह मत खोलना। आइए दोस्तों, जानते हैं खबर को विस्तार से। अफगान राजदूत की बेटी का अपहरण के बाद घिनौनी हरकत, पिता को दिखानी पड़ी तस्वीर। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के नया पाकिस्तान में अब विदेशी राजनयिक भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक भीड़ भरे बाजार से अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अली खिल की बेटी सिलसिला का अपहरण कर लिया गया। करीब 5 घंटे तक सिलसिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई। इस खौफनाक घटना के बाद भी शर्मनाक हरकतों का दौर जारी है। सिलसिला अली खिल की एक खून से सनी फर्जी तस्वीर को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। इसके बाद बेबस बाप को अपनी बेटी की असली तस्वीर को जारी करना पड़ा। अफगान राजदूत ने नजीबुल्लाह अली खिल ने ट्वीट करके बताया कि शुक्रवार को मेरी बेटी का इस्लामाबाद से अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता ने बहुत क्रूरतापूर्वक पिटाई की है, लेकिन अल्लाह के रहम से मेरी बेटी बच गई है। वे अब अच्छा महसूस कर रही है। सिलसिला पर इस अमानवीय हमले की दोनों ही देशों के अधिकारी जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग मेरी बेटी की फर्जी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। फर्जी तस्वीर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार गुल चाहत की। नजीबुल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल ये तस्वीर फर्जी है। मैं उस महिला को नहीं जानता हूँ। अब मुझे मजबूरन अपनी बेटी की तस्वीर को जारी करना पड़ रहा है। अफगान राजदूत ने जिस तस्वीर को जारी किया है वे सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर से
बिल्कुल अलग है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में वायरल फर्जी तस्वीर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार गुल चाहत की है। गुल चाहत की खून से सनी तस्वीर को सोशल मीडिया में अफगान राजदूत की बेटी बताकर वायरल कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिलसिला को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। उनके सिर पर प्रहार किए गए, कलाइयों और पैरों पर रस्सी से बांधे जाने के निशान है। करीब 5 घंटे बाद सिलसिला के हाथ और पैर बांधकर उन्हें इस्लामाबाद की एक सड़क पर फेंक दिया गया। उनके दुपट्टे के साथ एक टिश्यू पेपर और 50 रुपए का नोट बांधा गया। इसमें लिखा था कम्युनिस्ट अगला नंबर 13 है। अफगान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया। बताया जा रहा है कि सिलसिला अलीखिल इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में खरीदारी करने गई थी। वे अपने छोटे भाई के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहती थी। इस खौफनाक घटना के सामने आने के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब करके शिकायत दर्ज कराई। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे तालिबान का हाथ है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। तालिबान इन दिनों अफगानिस्तान में भीषण हमले कर रहा है और सरकारी अधिकारियों तथा सैन्य कमांडरों को निशाना बना रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इसे लेकर बयानबाजी तेज है। पाकिस्तान के बरबोले गृह मंत्री शेख रशीद ने तो बिना किसी आधार के भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगा दिया है। हालांकि शेख रशीद अपने फालतू के बयानों के लिए जाने जाते हैं। शेख रशीद पूर्व के बयानों में प्रधानमंत्री इमरान खान को भी निशाने पर ले चुके हैं। रविवार को पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में शेख रशीद ने कहा, जांच में पता चला है कि उस महिला का अपहरण नहीं हुआ था। मैं पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय रैकेट और साजिश है। यह रॉ का एजेंडा है। उस महिला ने पहले खड्डा मार्केट से टैक्सी ली और दामनी कोह तक गई। वहाँ से फिर दूसरी टैक्सी ली। उसने तीसरी टैक्सी F9 पार्क से ली, लेकिन वे ये बात नहीं मान रही है कि वे रावलपिंडी भी गई थी। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की ये पहली घटना है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सीसीटीवी के चौथे फुटेज की जांच चल रही है। इतिहास गवाह है कि तालिबान के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और जानकार बताते हैं कि आने वाले समय में पूरे पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। खुलेआम दिन के उजाले में महिलाओं को भारी बाजार से उठा लिया जाएगा और वे महिला कोई भी हो सकती है, किसी भी पाकिस्तानी मंत्री के घर से भी हो सकती है। तालिबान पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है और आने वाले समय में पूरे पाकिस्तान को पानी पिला पिला कर मारेगा। आइए जरा देखते हैं कि अगर तालिबान पाकिस्तान में आता है तो क्या से क्या कर देगा। पिछले शासन में तालिबान ने बैन कर दी थी ये 9 चीजें। आतंक के राज में नहीं थी टीवी देखने और म्यूजिक सुनने की इजाजत। बीते दिनों तालिबान ने महिलाओं के घरों से निकलने पर रोक लगा दी। समूह के ये फरमान उस समय की याद दिलाते हैं जब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। इस दौरान आतंक और उग्रवाद का शासन था। लोगों पर बेहद कड़े नियम थोपे जाते थे और नियमों को तोड़ने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। इन नियमों के माध्यम से खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया जाता था, लेकिन पुरुष भी समान रूप से प्रताड़ित थे। एक नजर उन 9 चीजों पर जिन्हें तालिबान ने अपने शासनकाल में बैन कर दिया था। इन 9 चीजों की नहीं थी इजाजत। पहला, टीवी देखना। मनोरंजन के उद्देश्यों से कोई टीवी घर में नहीं रख सकता था, क्योंकि इसे इस्लाम का अपमान माना जाता था। पुरुषों का दाढ़ी बनाना। पुरुषों को हर समय दाढ़ी रखनी पड़ती थी। उनसे कहा गया कि यह कुरान और हदीस में लिखा गया है और पैगंबर की खुद भी दाढ़ी थी। म्यूजिक सुनना। म्यूजिक सुनना गैर इस्लामी माना जाता था और ऐसा करने वालों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता था। पक्षी रखना। पक्षियों को घर पर रखना मना था, क्योंकि इसे इस्लाम के खिलाफ माना जाता था। पक्षियों के साथ पाए जाने वाले को दंडित किया जाता था और पक्षियों को मार दिया जाता था। पतंग उड़ाने पर रोक। तालिबान ने पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसे अल्लाह की राह में बाधा माना जाता था। आपत्तिजनक साहित्य। तालिबान के मुताबिक इस्लाम के खिलाफ माने जाने वाले साहित्य के पाए जाने वाले व्यक्तियों को जान से मार दिया जाता था। इंटरनेट। तालिबान ने अफगानिस्तान में अफगानों और विदेशियों को इंटरनेट की पहुंच से दूर कर दिया था। महिलाओं के अकेले बाहर जाने पर रोक। महिलाओं के अकेले घर से निकलने पर रोक लगा दी गई थी। घरों से बाहर जाने पर महिलाओं को अपने पिता, भाई या पति के रूप में किसी पुरुष के साथ जाना पड़ता था। 1 मई की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वे इसे कम्युनिस्ट अवकाश मानते थे। दोस्तों, हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर सोशल मीडिया के सूत्रों के हवाले से तहरीक-ए-तालिबान को लेकर जो खबर आ रही है, अगर वे सच है तो यह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी बीवी के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक महिला पर हमला होना पूरे मानवता को शर्मसार करती है। आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तहरीक-ए-तालिबान किस हद तक जा सकता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत और चीन तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को अपनी सेना चीन की सेना के साथ अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। क्या चीन के सारे पैसे पाकिस्तान में डूबने वाले हैं? क्या अफगानी भाइयों के लिए भारत को और मदद भेजनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आप जरूर लिखिएगा। हम सभी आपके राय जानना चाहेंगे। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।